नमस्कार, मैं प्रिया। आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री मोदी ने मुंबई में 3 अत्याधुनिक युद्धपोत राष्ट्र को समर्पित किए। मुंबई दौरे पर पीएम मोदी, नौसेना के साथ सुशासन पर चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार सुबह घने कोहरे के बीच दिल्ली से मुंबई के लिए रवाना हुए। मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में वे 3 अग्रणी युद्धपोत आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वागशीर को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इन फ्रंटलाइन युद्धपोतों के शामिल होने से भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूती मिलेगी और आत्मनिर्भरता के प्रयास बढ़ेंगे। मकर संक्रांति पर महाकुंभ में उमड़ा आस्था का सैलाब। प्रथम अमृत स्नान में 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने लगाई पुण्य की डुबकी। तीर्थराज प्रयाग में मकर संक्रांति के पावन पर्व पर सूरज की पहली किरण से पहले ही घने कोहरे और कड़कड़ाती ठंड के बीच महाकुंभ नगर में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। महाकुंभ के प्रथम अमृत स्नान पर संगम तट भक्ति और आस्था से सरोबार दिखा। मंगलवार को सनातन परंपरा के तहत अखाड़े में भव्य शाही स्नान किया। भाला, त्रिशूल और तलवारों से सजे नागा साधु घोड़े और रथों पर शोभा यात्रा के साथ पहुंचे। दिल्ली में दृश्यता 100 किलोमीटर तक, सड़कों पर रफ्तार धीमी। मौसम विभाग ने बारिश और कोहरे के लिए जारी किया अलर्ट। दिल्ली और एनसीआर में बुधवार सुबह घने कोहरे ने दस्तक दी, जिससे सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई। आईजीआई एयरपोर्ट पर दृश्यता महज 100 मीटर तक रही। मौसम विभाग ने 2 दिन की बारिश और घने कोहरे के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। सफदरगंज में सुबह 5:30 पर न्यूनतम दृश्यता 200 किलोमीटर और पालम में 150 मीटर दर्ज हुई। कोहरे के कारण दिल्ली आने वाली 26 ट्रेनें देरी से चल रही हैं। अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा चलाने की गृह मंत्रालय से मंजूरी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल पर ईडी का शिकंजा। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शराब घोटाले मामले में गृह मंत्री ने मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। प्रवर्तन निर्देशालय को मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े इस मामले में केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार मिला है। पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि लोक सेवकों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए संबंधित प्राधिकरण से अनुमति लेनी होगी। स्वास्थ्य कारणों से आसाराम को 31 मार्च तक मिली अंतरिम जमानत। आसाराम की जमानत पर पुनर्विचार होगा 31 मार्च को। राजस्थान उच्च न्यायालय से अंतरिम जमानत मिलने के बाद स्वयंभू धर्मगुरु आसाराम जोधपुर के पाल गांव स्थित अपने आश्रम लौट आए। पुलिस ने बुधवार को इसकी पुष्टि की। आसाराम हाल ही में जोधपुर के एक आयुर्वेदिक अस्पताल में पेरोल पर भर्ती था। मंगलवार रात वह अस्पताल से निकलकर आश्रम पहुंचा, जहां अनुयायियों ने फूल मालाओं और जयकारों के साथ उसका स्वागत किया। राजस्थान उच्च न्यायालय ने आसाराम को 31 मार्च तक स्वास्थ्य के आधार पर जमानत दी है। अरविंद केजरीवाल पर हमले की आशंका। खुफिया एजेंसियों ने जारी किया बड़ा अलर्ट। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमले की आशंका के चलते खुफिया एजेंसियों ने बड़ा अलर्ट जारी किया है। एजेंसियों का मानना है कि खालिस्तान समर्थक पंजाब से केजरीवाल पर हमला कर सकते हैं। इस सूचना के बाद दिल्ली पुलिस को अलर्ट किया गया है और केजरीवाल की सुरक्षा बढ़ाई जा सकती है। फिलहाल उन्हें जेड प्लस सिक्योरिटी मिल रही है। मनु भाकर के पेरिस ओलंपिक कांस्य पदक हो रहे खराब, बदलने की उम्मीद। आईसीओ करेगा मनु भाकर के क्षतिग्रस्त पदकों का पुनर्निर्माण। भारत के स्टार निशानेबाज मनु भाकर के पेरिस ओलंपिक में जीते गए कांस्य पदक 6 महीने में ही खराब होने लगे हैं। मनु भाकर उन खिलाड़ियों में शामिल है जिन्होंने शिकायत की है कि उनके पदक खराब हो चुके हैं। पिछले साल जुलाई अगस्त में पेरिस ओलंपिक के दौरान मनु ने 2 कांस्य पदक जीते थे, लेकिन हाल ही में उनके पदकों का रंग उतरने और उनकी स्थिति खराब की खबर आई है। पश्चिम विक्षोभ के कारण भारत के विभिन्न हिस्सों में कोहरे और ठंड का कहर। उत्तर पश्चिम भारत में कड़ाके की ठंड। हिमाचल प्रदेश में शीतलहर जारी। उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में मंगलवार को भी सुबह कड़ाके की ठंड रही। हालांकि धूप के साथ न्यूनतम तापमान में कुछ वृद्धि हुई, जिससे दिन के समय ठंड में हल्की राहत मिली, लेकिन रात में ठंड की स्थिति बनी रही। हिमाचल प्रदेश से पूर्वोत्तर तक 20 राज्यों में रात और तड़के कोहरे की चादर रही, जिससे दृश्यता कम हो गई और दिल्ली, पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों में कुछ स्थानों पर दृश्यता शून्य हो गई। बीसीसीआई गंभीर के कोच पद की समीक्षा करेगा। चैंपियंस ट्रॉफी पर निर्भर करेगा भविष्य। भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी में मिली हार के बाद भारतीय टीम में स्थिति सही नहीं है। पूर्व क्रिकेटरों और प्रशंसकों ने खिलाड़ियों और कोच गौतम गंभीर को आलोचना का निशाना बनाया है। वहीं अब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड भी सख्त कदम उठाने पर विचार कर रहा है। भारत को अगले महीने चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा लेना है।
भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 वैश्विक ऊर्जा संवाद को पुनः परिभाषित करेगा। भारत ऊर्जा सप्ताह में 70 सीईओ और 20 ऊर्जा मंत्री होंगे शामिल। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने घोषणा की कि भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 वैश्विक ऊर्जा संवाद को नया रूप देगा। भारतीय पेट्रोलियम उद्योग महासंघ द्वारा यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में 11 से 14 फरवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा। अब तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।